प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग प्लानिंग, ये जो सब्जेक्ट है, या बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का न्यू सिलेबस के बेसिस पे आपका सब्जेक्ट ऐड किया गया है। और इसका फ्री क्लासेस मैं आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आप पेड क्लासेस चाहते हो या इसका नोट्स चाहते हैं, तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, एमआरएस स्टडी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड होगा? तो ये डाउनलोड होगा आपका प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है। तो हमने जो है पिछले वीडियोज में यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 में जो भी पॉइंट्स पढ़ने थे, जो भी टॉपिक्स पढ़ने थे, उससे रिलेटेड हर टॉपिक्स को एक विजुअलाइजेशंस के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर डिफरेंट एबल्ड पब्लिक्स। माने डिफरेंटली एबल्ड पब्लिक्स जो होते हैं, उन लोगों में क्या सिद्धांत होता है प्लानिंग का, उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड contextualization of accessibility in built environment, ओवरव्यू ऑफ accessibility कोड्स, जो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आएगा। डिज़ाइन ऑफ इंक्लूजन, डिज़ाइन फॉर इंक्लूजन, जो कि ए हॉलिस्टिक अप्रोच जो कि होता है उसमें, उसके अंतर्गत यूजर सेंट्रिक अप्रोच टू डिज़ाइन और विनिट मॉडल। accessibility elements of built environment in urban and rural context, curve ramps, bollards, level and grating, ramps, gradient and other relevant elements. Principle of site planning and approach for accessibility, accessibility in public sanitation system, जिसमें washroom typologies and accessibility perspective, emergencies, evacuation system and cables। तो ये यूनिट नंबर 2 में हमें इन पॉइंट्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करना है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखो, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी के चक्कर में वीडियोस को या तो बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में देख लेते हैं, या फिर कुछ वीडियोस जो उनको लगता है कि ये चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उन वीडियोस को वो या तो स्किप कर देते हैं। तो अगर ये दोनों काम आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि आप स्पीड मोड में चैप्टर को कंप्लीट तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ट होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ट नहीं होगा। तो चलिए हम यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट। जो एक्सेसिबिलिटी होता है बिल्ट इन्वायरमेंट में, ये हमें बताता है प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, पब्लिक स्पेसेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज इन सच अ वे, इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि सेफली, इंडिपेंडेंटली, कन्वीनियंटली एंड कंफर्टेबली होता है हर इंसान के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी। माने फिजिकली एबल है कि डिसेबल है, या जो भी एज है, सभी के लिए सेफ, इंडिपेंडेंट, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल अगर है, तो वो हमारा एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा।
इसका जो प्राइमरी गोल होता है एसेसिबिलिटी का, वो ये होता है कि जो बैरियर है इन्वायरमेंट में उसको खत्म करना, यानी क्रिएट अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट वेयर एवरीवन इंक्लूडिंग persons with disabilities, elderly individuals, children, pregnant women, and temporarily injured persons can participate fully in social and economic activities, है ना, पार्टिसिपेट करता है फुल्ली इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेसिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें एसेसिबिलिटीज का, तो इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल यूजर्स, प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, इन्हेंस करता है सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, रिमूव करता है फिजिकल एंड सोशल बैरियर, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल्स ऑन विच accessibility is based, प्रिंसिपल ऑन विच accessibility is based, तो सबसे पहला होता है आपका यूनिवर्सल डिजाइन। यूनिवर्सल डिजाइन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डिजाइनिंग का इन्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, दैट कैन यूज्ड बाय ऑल पीपल, जो कि यूज किया जाता है सभी पीपल के द्वारा, विदाउट रिक्वायरिंग अ स्पेशल एडॉप्टेशन, माने बिना कोई स्पेशल एडॉप्टेशन के हम जो है उसको रिक्वायर कर रहे हैं। इसका एग्जांपल्स है ऑटोमेटिक डोर्स, रैम्प्स along with stairs, लीवर टाइप डोर हैंडल्स, ये आपका एग्जांपल्स है यूनिवर्सल डिजाइन का। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, तो इसका बेनिफिट्स होता है कि ये यूजेबल होता है बाय एवरीवन, रिड्यूसेस द नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन, और प्रोमोट्स करता है सोशल इंक्लूजन को। इंक्लूसिव डिजाइन, इंक्लूसिव डिजाइन, इंक्लूसिव डिजाइन जो है ये फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स नीड ऑफ यूजर्स एंड इंश्योर करता है दैट फैसिलिटीज एकोमोडेट पीपल विद वेरिंग एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड, वेरिंग एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड। फीचर्स अगर हम देखें तो कंसीडर करता है फिजिकल, sensory and cognitive disabilities, encourages participations of users in design process, creates flexible and adaptable environments. Example, a railway station provide visual displays, audio announcement, tactile path and accessible ticket counters। तो ये एग्जांपल्स है किस चीज का, तो ये एग्जांपल्स है इंक्लूसिव डिजाइन का। किसका, इंक्लूसिव डिजाइन का ये एग्जांपल है रेलवे स्टेशन। उसके बाद आता है तीसरा बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। तो जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होता है ये एलिमिनेट करता है जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहा है दैट रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और एक्सेस फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज। कॉमन बैरियर, स्टेप्स विदाउट रैम्प्स, नैरो डोरवेज, अनइवन पाथवेज और लैक ऑफ एलिवेटर्स। बैरियर फ्री सॉल्यूशन जो है यानी रैम्प्स और लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, tactile paving, handrails and guide rails, handrails and guide rails। उसके बाद आता है यूजर सेंटर्ड प्लानिंग, यूजर सेंटर्ड प्लानिंग। यूजर सेंटर्ड प्लानिंग जो है प्लेस करता है नीड और एक्सपीरियंस ऑफ यूजर एट द सेंटर ऑफ डिजाइन, माने डिजाइन के पर्पस से जो यूजर्स हैं उसके एक्सपीरियंस और उसकी क्या नीड है उस चीज को हम देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं, तो वो आता है यूजर सेंटर्ड प्लानिंग। माने यूजर की क्या जरूरत है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करते हैं, तो वो आता है यूजर सेंटर्ड प्लानिंग के अंतर्गत आता है।
इसका स्टेप्स होता है आइडेंटिफाई करना यूजर ग्रुप्स को, उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट्स को समझना कि यूजर का क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद डेवलप करना एसेसिबल सॉल्यूशंस को और टेस्ट यूजेबिलिटी, और उसके बाद इम्प्रूव करना डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक, है ना, इम्प्रूव करना डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये इम्प्रूव करता है फंक्शनलिटी को, उसके बाद इंक्रीज करता है यूजर सेटिस्फैक्शन को, और इंश्योर करता है प्रैक्टिकल एसेसिबिलिटी को, किसको, प्रैक्टिकल एसेसिबिलिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशंस है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ एसेसिबिलिटी इन बिल्ट एनवायरनमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म रूल्स, डायमेंशंस और गाइडलाइंस एडॉप्ट करना, ताकि एसेसिबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एवरीवन, इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन और फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है अ स्टैंडर्ड रैंप स्लोप, अ स्टैंडर्ड डोर विथ a standard handrail height और a standard wheelchair turning radius। तो ये आपका एग्जाम्पल है। बेनिफिट्स अगर हम देखें स्टैंडर्डाइजेशन का, तो इजी इम्प्लीमेंटेशन, यूनिफॉर्म एसेसिबिलिटी होता है क्रॉस रीजन्स, और बेटर कंप्लियंसेस होता है विद लॉ, माने लॉ के साथ बेटर कंप्लियंसेस जो है देखने को मिलता है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, सॉरी, कंटेक्चुअलाइजेशन, कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एसेसिबिलिटी को जो सॉल्यूशन है उसको एडॉप्ट करना अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन, माने लोकली क्या कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए एसेसिबिलिटी का जो सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए उसको एडॉप्ट करना कहलाता है कंटेक्चुअलाइजेशन, कंटेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। फैक्टर कंसीडर, कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, तो क्लाइमेट, कल्चर, ट्रेंड, पॉपुलेशन नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखें तो अर्बन एरिया में एलिवेटर्स, टेक्टाइल्स पेविंग और ऑटोमेटेड डोर। रूरल एरिया में हमारा आता है लो कॉस्ट रैम्प्स, वाइडर पाथवेज और कम्युनिटी सपोर्टेड फैसिलिटीज, कम्युनिटी सपोर्टेड फैसिलिटीज। accessibility standards should be flexible enough, है ना, accessibility standards should be flexible enough to suit local needs while maintaining universal usability, है ना, मतलब जो हमें मेंटेन करेंगे कि भाई ये यूनिवर्सली यूजेबिलिटी जो है हमारा यहाँ पे बना रहे, है ना, यूनिवर्सली जो है हमारा बना रहे। ओवरव्यू ऑफ एसेसिबिलिटी कोड, एसेसिबिलिटी कोड का ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला आता है नेशनल पर्सपेक्टिव, यानी इंडिया में, तो इसमें आता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी RPWD एक्ट 2016। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज द प्राइमरी legislation in India that protects the rights and dignity of persons with disabilities. It replaced the Person with Disabilities Act 1995 and aligns with the principles of United Nations Convention on the Rights of Persons and Disabilities, यानी UNCRPD। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, ये इंश्योर करता है इक्वलिटीज और नॉन डिस्क्रिमिनेशंस को, इक्वलिटीज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस को।
प्रमोट करता है एसेसिबिलिटीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, इनेबल करता है इंडिपेंडेंट लिविंग एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। इसका की फीचर्स ये है कि जो प्रोविजंस होता है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का इन पब्लिक बिल्डिंग और फैसिलिटीज में, वो एक प्रॉपर प्रोविजन जो है यहाँ पे बन जाता है, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विसेज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत यूनिवर्सल एसेसिबिलिटीज देखने को मिलता है। मॉडरेटली एसेसिबिलिटीज ऑडिट्स होते हैं एंड कंप्लायंस मेजर करता है। रिजर्वेशन एंड सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स जो होता है पर्सन्स का और डिसएबिलिटीज का। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो RPWD एक्ट जो है, RPWD जो एक्ट है वो सर्व करता है एज लीगल फाउंडेशन फॉर एसेसिबिलिटीज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट इंडिया। इसके बाद दूसरा जो हमारा गाइडलाइंस है वो है हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एसेसिबिलिटीज 2021। ये जो एक्ट है या जो एसेसिबिलिटीज रूल है, गाइडलाइंस है, ये इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके द्वारा। इस गाइडलाइंस का मेन पर्पस ये होता है कि जो कम्प्रीहेंसिव टेक्निकल गाइडलाइंस है वो क्रिएट करना एसेसिबल और इंक्लूसिव बिल्ड इन्वायरमेंट अक्रॉस कंट्री। इसमें कौन कौन सा एरिया को कवर करते हैं, तो बिल्डिंग में अगर बात किया जाए तो बिल्डिंग में हम कवर करते हैं एसेसिबल एंट्रेंस एंड एग्जिट, डोर एंड कॉरिडोर डायमेंशन, एलिवेटर्स एंड स्टेयरकेसेस, एसेसिबल टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स। पब्लिक स्पेसेस में अगर हम बात करें तो पेडेस्ट्रियन पाथवेज, पार्क्स एंड रिक्रिएशनल एरियाज, स्ट्रीट क्रॉसिंग एंड पब्लिक plazas, tactile paving and wayfinding systems, transportation system, bus terminals, railway stations, एयरपोर्ट्स, accessible parking facilities। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये यूनिवर्सल डिजाइन का जो सिद्धांत है उसको प्रमोट करता है, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड नेशन वाइड, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RPWD एक्ट 2016। उसके बाद आपका आता है नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है NBC, ये पब्लिश किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस को फॉर प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए। एसेसिबिलिटी प्रोविजंस की बात किया जाए इन NBC 2016, एसेसिबल एंट्रेंस, स्टेप फ्री एक्सेस, एडिक्वेट डोर विड्थ और नॉन स्लिप सरफेस, रैम्प्स में आता है रिकमेंडेड स्लोप ऑफ 1:12, हैंड रेल ऑन बोथ साइड्स, हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड, लैंडिंग स्पेसेस एट रेगुलर इंटरवल, एंड लिफ्ट जो है, जो कि एलिवेटर्स आता है, ये सब सुटेबल होता है डायमेंशंस फॉर व्हील चेयर यूजर्स के लिए, ब्रेले एंड टेक्टाइल बटन्स, ऑडियो एंड विजुअल फ्लोर इंडिकेटर्स होता है। एसेसिबल बाथरूम, इसमें वाइड डोर ओपनिंग, व्हील चेयर टर्निंग स्पेस, ग्रैब बार्स एंड एसेसिबल फिक्चर्स। पार्किंग फैसिलिटीज, जो कि रिजर्व होता है पार्किंग स्पेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज,
एप्रोप्रिएट डायमेंशंस एंड सिग्नेज, और लोकेटेड होता है क्लोज टू बिल्डिंग एंट्रेंस, लोकेटेड होता है क्लोज टू बिल्डिंग एंट्रेंस। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, इसका महत्व ये होता है कि एनबीसी 2016 यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 ये एक्ट करता है एज ए टेक्निकल रेफरेंस फॉर आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, प्लानर्स और बिल्डर्स के लिए, ताकि एसेसिबिलिटीज बिल्डिंग डिजाइन में और कंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर इंश्योर हो सके। इसका गाइडलाइंस और इशूइंग अथॉरिटी और मेन फोकस देखेंगे तो RPWD एक्ट 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लीगल राइट्स एंड एसेसिबिलिटी प्रोविजंस होता है मेन फोकस। हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस 2021 ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA ये यूनिवर्सल एसेसिबिलिटीज स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर बिल्डिंग्स, पब्लिक स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होता है फॉर एसेसिबल बिल्डिंग डिजाइन के लिए। तो ये हमने जो भी 3 गाइडलाइंस देखा नेशनल का, उसको जो है हमने यहाँ पे डिटेल्स में आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस किया। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार हैं, जो यूट्यूब पे पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करिए और उन्हें भी इस क्लास के बारे में पता होना चाहिए। और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू क्लास करते रहिए, कंटिन्यू डेली एक वीडियोस, 2 वीडियोस आपका अपलोड होते रहता है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लानिंग जो है करते रहिए ताकि आपका क्लासेस जो है मिस ना हो जाए। ओके, थैंक यू।